हाँ तो भाई लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारे हिंदी का पहला चैप्टर, जिसकी पोएम की फुल एक्सप्लेनेशन होगी। और इस चैप्टर में दिया रखा है सिर्फ और सिर्फ गोपियों और कृष्ण का ब्रेकअप। इसमें यारो श्री कृष्ण की कुछ पटाई हुई लड़कियां श्री कृष्ण से नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि वो कुछ नई लड़कियां पटाने चले जाते हैं मथुरा, क्योंकि वहाँ की लड़कियां और मस्त होती हैं। तो गोपियां यहाँ नाराज़ बैठी होती हैं और श्री कृष्ण अपना प्रेम का चिट्ठा लिखने के बजाय इनको एक मित्र भेज देते हैं, उद्धव, कि तुम लोग अब इससे अपना प्रेम प्रचंड रचाओ। और कहते हैं कि उद्धव से भेजा हुआ मेरा योग का संदेश अपनाओ और मेरे प्रेम के बारे में भूल जाओ। मगर गोपियां ये मानने को तैयार नहीं होती हैं और उद्धव को गंदी गंदी गालियां देकर भगाने लग जाती हैं। तो इसमें से कुछ गालियां बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से पहला है कि उद्धव को गोपियां कहती हैं, तुम तो कमल के उस पत्ते के जैसे हो जो जल के अंदर रहते हुए भी जल के जो दाग धब्बे होते हैं उसे अछूता रहता है, यानी कि उस दल के दाग धब्बों को छू नहीं पाता है। उसी तरह तुम भी प्रेम के सागर कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम को आज तक छू नहीं पाए हो। दूसरी गाली गोपियां देती हैं कि तुमने तो कभी प्रेम की नदी में पांव डुबोया ही नहीं, तुमने तो कभी कृष्ण के हैंडसम बालों पर नज़र डाली ही नहीं, मगर हम तो कृष्ण के बालों पे पागल सी हो गई हैं, दीवानी सी हो गई हैं। और हमें तो कृष्ण ऋतिक रोशन लगता है और हम उसके बालों और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मुग्ध हो गई हैं कि जैसे चींटियाँ गुड़ में चिपक सी जाती हैं, हम भी उसमें चिपक सी गई हैं। और जैसे चींटियाँ गुड़ में चिपक कर उसमें दब के मर जाती हैं, हम भी कृष्ण के साथ मर जाना चाहते हैं। अब आते हैं दूसरे पद में। वैसे पद का मतलब जान लो कि जब भी हम पोयम को गीत की तरह प्रकट करते हैं, यानी कि गा गा कर बताते हैं, तो उसे हम पद कहते हैं। दूसरे पद में भी गोपियाँ अपना दुख बताते हुए कहती हैं कि उद्धव, हमारे मन में जो 3 मैजिकल वर्ड्स थे वो तो हम कृष्ण से बोल ही नहीं पाए, अब कृष्ण कब आएंगे। और उनके द्वारा भेजा गया जो दुख का संदेश, यानी कि जो योग का संदेश है, उससे तो हम और भी ज़्यादा मर रही हैं। हम तो अब जी ही नहीं सकते, हमारे तो जीने का बस एक ही इशारा था और वो थे श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे तो हम किसके भरोसे जिएंगे, हम तो बस मर जाना चाहते हैं। हम तो कृष्ण की याद में जल रहे हैं और हमने सोचा था कि जिधर से हमारे लिए पानी आएगा, यानी कि कृष्ण का प्रेम संदेश आएगा, उधर से ही योग का संदेश देकर कृष्ण ने सारी मर्यादा लांघ दी है। भाई लोग, 2 पदों का स्वाहा करने के बाद अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट तीसरे पद पर, जिसमें गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण तो हमारे लिए उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अब ये हारिल पक्षी यारो पता नहीं कैसा अजीब सा पक्षी होता है जो अपने पैरों में हमेशा लकड़ी दबाए रहता है। तो गोपियाँ भी कहती हैं कि जैसे वो हमेशा अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है, वैसे हमने अपने दिल के दरवाज़ों में श्री कृष्ण को दबा लिया है और अब हम उसे छोड़ नहीं सकती हैं। और गोपियाँ आगे कहती हैं कि हम तो जागते सोते सपने में दिन रात सिर्फ कृष्ण ही रटती हैं, हमारा मन तो सिर्फ कृष्ण में ही जाकर टिक गया है। और योग तो उनके लिए होता है जिनका मन बार बार भटकता हो, उन्हें ध्यान करने की ज़रूरत है, और हमारा मन तो सिर्फ कृष्ण की तरफ रहता है। तो गोपियाँ यहाँ पर कृष्ण को ही ताना करती हैं और बोलती हैं, अबे कृष्ण, तुम्हारा जो मन इधर उधर लौंडियाबाजी में लग जाता है बार बार, कभी तुम हमारे तरफ डोरे डालते हो, कभी तुम मथुरा की गोपियों की तरफ, तो ये योग तुम्हारे लिए है। और गोपियाँ कहती हैं कि ये योग जो तुम उद्धव लेकर आए हो, ये योग तो हमारे लिए बिल्कुल ककड़ी के समान है, कड़वी ककड़ी के समान, जो हमें ये योग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब आते हैं चौथे पद में, जिसमें गोपियाँ फिर से उद्धव को गाली देते हुए कहती हैं कि लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए हैं, वो भी अब हमें उल्टी सीधी क्रोनोलॉजी समझाने में लग गए हैं। हम तुम्हारी बात सुनकर ही समझ गए थे कि ऐसा कुछ न कुछ झोल तो है। हमने तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण के सभी समाचार सुन लिए हैं और अब हम यही कहना चाहते हैं कि तुम अपने गुरु श्री कृष्ण का राजनीति ग्रंथ मत पढ़ो, क्योंकि हम जान गए हैं कि श्री कृष्ण अब बदल गए हैं। पहले तो वो लोगों को भलाई करते थे और वो लोगों को अन्याय से बचाते थे, और अब वो खुद हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने हमारा मन चोरी कर लिया, अपने साथ मथुरा ले गए हमारा मन और हमारी किस। अब ये हमें दोनों वापस चाहिए ही चाहिए। पद के लास्ट में सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि राजधर्म तो यही होता है कि अपनी प्रजा को सताया ना जाए, और श्री कृष्ण अपनी प्रजा यानी कि गोपियों को सता रहे हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और योग संदेश के बजाय खुद आकर गोपियों को दर्शन देना चाहिए। भाई लोग, अब कृष्ण और गोपियों के पर्सनल अफेयर में ज़्यादा इंटरफेयर ना करते हुए चैप्टर ख़त्म करते हैं, और तुम लोग डिस्क्रिप्शन से नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो।